Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में अभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या जीवन में कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर फिलहाल में किस तरह की एनर्जीज में है। ये चीज जाननी बेहद जरूरी है कि उनकी लाइफ की एनर्जीज किस तरह की चल रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। फिर 3D में क्या हो रहा है वो भी हम जरूर चेक करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ की एनर्जीज किस तरह की हैं। इमोशनल लॉस का कार्ड है यहाँ पर। देन स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। एनर्जीज किस तरह से बदलती हैं वो आज की रीडिंग में आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। आइए इस डेक से जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर किस तरह की एनर्जीज में है। वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू वैल्यू का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। ओके, सो आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है। देखिए, बहुत दिनों से आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल रहे हैं और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की ओर मूव कर रहे थे। आपके पार्टनर को ये बिल्कुल उम्मीद थी कि वो अपने आप को आपके सामने खोलकर रख देंगे, अपने इमोशंस को क्लियरली आपसे कह देंगे और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज गेन कर चुके थे पिछले 7-8 दिनों में, ठीक है। और आपके पार्टनर को ये बात पता है कि जब तक वो इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं बनाएंगे तब तक इस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। सबसे अच्छी चीज ये थी कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास तो हो ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर उस गिल्ट की एनर्जीज पर काम भी करना चाह रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर अपने इमोशनल लॉस की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा उलझ जाएगा। अगर मैं यूं कहूं कि आपके पार्टनर 24/7 कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं तो ये चीज गलत नहीं होगी और इस चीज को सुनकर आपको बेसिकली खुश हो जाना चाहिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। हमेशा से ये एनर्जी निकल कर आती रही है कि आपके पार्टनर कंफ्यूजन की एनर्जीज में है या फिर इल्यूजन की एनर्जीज में है, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए तैयार थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और आपके पार्टनर अपने दिल के जज्बात आपके सामने खोलकर रखने के लिए तैयार थे। आपके पार्टनर के लिए ना इस टाइम पर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपके इमोशंस हैं, आपका परसेप्शन है,
आप उन्हें लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा से इंक्लूड करेंगे? ये सारी चीजें आपके पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इतने दिनों से अपनी जिंदगी में ना अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करते हुए अपनी एनर्जीज में वापस आ रहे थे। आपके पार्टनर बहुत क्लियरली देख पा रहे थे कि उन्हें क्या डिसीजन बनाना है, उन्हें किस तरह से आपकी ओर बढ़ना है। आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में रहे हैं, डिसिसिव रहे हैं, और उन्होंने क्लियरली ये चॉइस बना ली थी कि उन्हें आपके पास वापस आना है। और आपके रिलेशनशिप में जो भी इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आपके पार्टनर बहुत दिनों से उस पर्सन के साथ अपना डिस्टेंस क्रिएट कर चुके थे। आपके पार्टनर उस पर्सन से आगे की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3D में एनर्जीज किस तरह की रही हैं, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये जाने कि आपके पार्टनर 3D की एनर्जीज में अपनी फीलिंग्स को किस तरह से चैनलाइज कर रहे थे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर जो पॉजिटिव थे, तो क्या एक्शन की एनर्जीज में थे, आइए जानते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस नजर आ रहे थे। उन्हें आपके साथ अपने प्यार का इजहार करना है, वो इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें आपके प्यार का एहसास वक्त के साथ और ज्यादा हुआ है। आपके पार्टनर ये बात समझ पा रहे थे कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ किया, आपने कितनी सारी चुनौतियों को पार किया, आपने कितना सब्र रखते हुए अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का इंतजार किया है, और आपका ये इंतजार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये बात आपके पार्टनर समझ चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज किस तरह से गेन कर रहे थे? आपके पार्टनर एक्चुअली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में पिछले कुछ दिनों में रहे हैं। उनसे क्या चीजें गलत हुई, उन्होंने किस तरह से आपके अगेंस्ट गलत डिसीजन बनाया, वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गए, ये सारी चीजें आपके पार्टनर जानने की कोशिश कर रहे थे। खुद के साथ बहुत ज्यादा टाइम आपके पार्टनर ने स्पेंड किया है, प्रेयर्स में बहुत टाइम स्पेंड किया है, ईश्वर से रास्ता आपके पार्टनर ने मांगा है ताकि वो आपकी ओर बढ़ सके। ठीक है, तो 3D में आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ इस तरह की रही हैं कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में थे। एक बात ना बहुत खास रही है पिछले कुछ दिनों की, वो ये है कि इन दिनों ने आपके पार्टनर को मेच्योरिटी बहुत ज्यादा दे दी है। आपके पार्टनर अब मेच्योर हो गए हैं। उन्हें ये बात समझ आ गई है कि उन्हें आपके रिगार्ड में कुछ ना कुछ डिसीजन बनाना ही होगा। अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई डिसीजन ना बनाया, तो ये रिलेशनशिप शायद उनके हाथ से फिसल जाएगा। तो तभी कह रही हूँ कि 24/7 कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे क्यों करना चाहते हैं, या फिर वो आप दोनों के बीच का ये कम्युनिकेशन गैप क्यों खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि जब भी वो पॉइंट आया था ना आप दोनों की जिंदगी में, जहां पे आपके पार्टनर ने एक डिफरेंट डिसीजन बनाया, आप जब भी एक दूसरे से बात कर रहे थे ना, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो अब आपके पार्टनर ना वो लड़ाई झगड़ा आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, वो खुलकर अपनी बात आपको बताना चाहते हैं, प्रूफ्स के साथ बताना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप और एनर्जी गैप दोनों खत्म हो जाए। वो अब आपके साथ किसी चीज पर किसी भी तरीके की बहस नहीं करना चाहते हैं। देखिए, 3D में ना जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है, वो आपके पार्टनर के पीछे पीछे इतने दिनों से भाग रही थी, और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। थॉट्स में, एक्शंस में, बातों में आपके पार्टनर ने बाखूबी डिस्टेंस मेंटेन किया था। ठीक है, तो ये एनर्जीज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और इन एनर्जीज को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपके लिए आपके पार्टनर के द्वारा ये एनर्जीज चैनलाइज हुई है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट आपको जरूर टाइप करना है। आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आ गए थे, क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी एनर्जी को अवॉइड किया। आपके पार्टनर को क्लैरिटी इसलिए मिल रही थी क्योंकि इस थर्ड पार्टी का किसी भी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर नहीं हो रहा था, ना बातों का, ना
इस थर्ड पार्टी की एनर्जी का, ठीक है। और आपके पार्टनर नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न से धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की चैनलाइज हो रही थी। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा होपफुल थे, खुश थे इस रिलेशनशिप को लेकर, और आपके पार्टनर अपने इस इमोशनल लॉस की स्थिति को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा यहाँ पर, और वो सवाल ये है कि मैम आप ये सारी चीजें पास्ट टेंस में क्यों कह रहे हैं कि पहले ये सारी चीजें हो रही थी? क्योंकि जब से ये नो मून गया है ना, तब से ये चीजें होनी बंद हो गई है। आपके पार्टनर अब जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उन्हें हर जगह पर खुद की गलती नजर आ रही है। वो ये एनालाइज अब क्लियरली नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत। जहां पर आपके पार्टनर पिछले दिनों में कुछ इस तरह की एनर्जीज में थे, अब आपके पार्टनर कंफ्यूजन की एनर्जीज में दोबारा एंटर कर गए हैं। आपके पार्टनर अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड अब नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके प्यार का एहसास नहीं है, इतने दिनों से आपके प्यार का ही तो एहसास था जो उनकी स्ट्रेंथ बना हुआ था। अब आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में एंटर कर गए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बिल्कुल भी डिटैच नहीं होना चाहते हैं। वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। जहां पर वो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की एनर्जी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की एनर्जी और ज्यादा चैनलाइज हो जाएगी। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर इतना डिसिसिव होते हुए भी इस एनर्जी में आ गए, इस एनर्जी का शिकार हो गए। आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने इस नो मून पर एनर्जी का चेंज किया है। ये थर्ड पार्टी इस चीज में कामयाब हुई है। आपके पार्टनर अपने इमोशनल लॉस से रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर आपके पार्टनर अब इमोशनल लॉस की स्थिति में और ज्यादा एंटर करते चले जा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे नहीं भाग रही है। अब एनर्जीज कुछ इस तरह की चैनलाइज हो रही हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से हर तरीके की बात कर रहे हैं। उनका प्लान लाइफ को लेकर क्या है, वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे प्लान्स धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर रखते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को अचानक से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुई है या उनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इमोशनली इस रिलेशनशिप के बारे में अब नहीं सोच पा रहे हैं, और आपके पार्टनर ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, अपनी इमोशनल पोजीशन के बारे में इस थर्ड पार्टी से चीजें कहनी शुरू कर दी हैं, और इस थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे रीगेन हो रहा है। मतलब मैंने आपको कहा था ना कि एनर्जीज चेंज होंगी। किस तरह से एनर्जीज चेंज हो रही हैं ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब आपके पार्टनर कुछ होपफुल हैं, कुछ डरे हुए हैं। अभी आपके पार्टनर के अंदर वो होप्स पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एनर्जी का इफेक्ट धीरे धीरे होता है। एक आधे दिन में एनर्जी का इफेक्ट बहुत शार्पली नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 3D में क्या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की स्थिति है आपके पार्टनर की, आइए वो भी समझ लेते हैं। क्या हो रहा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी फाइनेंशियली या फैमिली में या हेल्थ में आपके पार्टनर के प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। इस थर्ड पार्टी ने अपने एक्सपीरियंस से आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, और ये थर्ड पार्टी अब कॉन्फिडेंट है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को अब नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने मेजर एक्शन ले लिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो महसूस कर रहे हैं। ये डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज में अब आपके पार्टनर धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था 2-2.5 दिन के अंदर अंदर आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज का शिकार होने लगेंगे और आपको वो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे
लोगों को ये लग रहा था कि मैम आप हमें डरा रही हैं। मैं आपको डरा नहीं रही थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है आपको डराने का, बल्कि आपको एनर्जीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर क्या सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो रही है। आपके पार्टनर डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज में नो मून से एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये मून का इफेक्ट है जो आपको आपके पार्टनर की लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि नो मून था इसलिए आपके पार्टनर एनर्जीज में लो थे। इस नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? एनर्जीज चेंज की। कैसे की? या तो स्पेल वर्क किया, या आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया, ब्लैक मैजिक किया। क्योंकि आपके पार्टनर जिस नेगेटिव पैटर्न से धीरे धीरे निकले थे ना, अब आपके पार्टनर दोबारा से उस नेगेटिव पैटर्न में धीरे 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 एंटर करने वाले हैं, और वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए कहते हो कि टाइम पीरियड होता है एक एक्शन लेने का। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आप एक्शन लेना शुरू कर दें। जब टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर अगर आप एक्शन लें तो आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। जब नॉन एक्शन की स्टेट आती है उस टाइम पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट्स आपको इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। आपके पार्टनर ना इस टाइम पर पेनफुल सिचुएशन में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। उनकी जो भी उम्मीदें थी, जितना ज्यादा चीयरफुल वो पिछले कुछ दिनों में थे, वो चीयरफुल एनर्जीज खत्म हो रही हैं। आपके पार्टनर दोबारा पेन की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इतने दिनों से वो पीछे सोच रहे थे वो सिर्फ एक सपना था। वो सपना शायद कभी पूरा नहीं हो सकता है। शायद आपके पार्टनर अपने अरमानों को, अपनी ख्वाहिशों को आपके सामने शायद कभी रख ही नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर दोबारा से आपके साथ सेपरेशन की पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये पेन आपको भी महसूस होनी जल्द ही शुरू हो जाएगी जब आप देखेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इशारों पर दोबारा से नाचने लगे हैं। ये थर्ड पार्टी अपनी ईगो पर बहुत सारी चीजें लेकर आपके पार्टनर के खिलाफ, आपके खिलाफ या आपके रिश्ते के खिलाफ एक्शन ले चुकी है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। इसे सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है। आपके पार्टनर कितना ज्यादा पेन महसूस कर रहे हैं उससे इस थर्ड पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतनी पेनफुल सिचुएशन में देखकर पिघल जाएगी, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। प्लीज अपनी गलत फहमियों से अगर आप बाहर निकलेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो ये एनर्जीज चल रही हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ में ना जो आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज थी वो पास्ट की एनर्जीज बन गई हैं, और जो आपकी तरफ बढ़ने की टेंडेंसी थी वो अब आपके पार्टनर की धीरे 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 कम होने लगेगी। आपको फिर लगेगा कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्लीज अब तो जाग जाइए। कितना सोते रहेंगे, कितना ही अपने दिमाग में अपने आप अपने पार्टनर की इमेज बनाते रहेंगे। आपके पार्टनर पूरी स्ट्रेंथ में थे, आपकी तरफ को बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बढ़ पाए हालातों की वजह से। ठीक है, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम फिर हम क्या करें। देखिए, अभी जो अगले 13-14 दिन हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए एक्शन के दिन है। आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन जरूर लीजिए, ताकि आपके पार्टनर की ये जो पॉजिटिव एनर्जीज जो कहीं कहीं धीरे धीरे नजर आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी एनर्जीज नजर आ रही हैं, ये और ज्यादा बूस्ट हो जाए। आपके पार्टनर बिल्कुल उस तरीके की एनर्जीज में आ जाए जिस तरीके की एनर्जीज में वो पिछले 7-8 दिन में थे। ठीक है, तो उन एनर्जीज को बरकरार रखने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, बस सिर्फ ये जानिए कि ब्लॉकेजेस किस तरह की हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, आप मुझे मेल के थ्रू अगर कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तो मेरे लिए इजी होता है आपसे कनेक्ट करना। एंड
वन थिंग मोर, आप ये मत सोचिए कि मैं यही कह रही हूँ कि आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर लीजिए। जिस पर आपको विश्वास है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, बट अपने रिश्ते के लिए एक्शन तो ले लीजिए। कब तक इसी तरह से बैठे रहेंगे? तब तक वेट करेंगे जब तक इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के साथ शादी नहीं हो जाती, या फिर आपके पार्टनर सब कुछ इस थर्ड पार्टी पर लुटा नहीं देते। तब तक नींद से नहीं जागेंगे आप। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। ईश्वर गाइडेंस दे सकते हैं आपके लिए, इस रिश्ते को प्लेटर पर सर्व नहीं करेंगे। जो लोग ये मानते हैं ना कि हमारे कर्मों से कुछ नहीं होता है, तो आपने भगवत गीता या तो पढ़ी नहीं है या पढ़कर अनसुनी कर दी है। क्योंकि अगर आपको अपनी लड़ाई खुद ना लड़नी होती तो महाभारत का युद्ध तो कभी होता ही ना। ठीक है, कर्मों पर फोकस इसीलिए करने को कहा जाता है। और जब आप ये कंपेयर करते हैं ना कि हमारा सच्चा प्यार ईश्वर हमें दे देंगे, ईश्वर की मर्जी से ही हम दोनों एक दूसरे से मिले तो आप ईश्वर की मर्जी से ही थे, लेकिन जर्नी तो अपनी अपनी हर इंसान को खुद ही तय करनी होती है। अपने कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी को लिखते हैं। ओके, सो आइए जानते हैं ये थर्ड पार्टी करना क्या चाहती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है तो करना क्या चाहती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी करना क्या चाहती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है हार्ट ब्रोकन का कार्ड है, गर्ल विद अ स्नेक का कार्ड है, की ऑन अ रिंग का कार्ड है, असेंडिंग का कार्ड है एंड पैराडाइज का कार्ड है। देखिए ये थर्ड पार्टी ना बहुत डीपली हर्ट हुई है आपके पार्टनर के बिहेवियर से। पिछले कुछ दिनों में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की किसी बात को नहीं सुन रहे थे और इस थर्ड पार्टी को डर लग रहा था कि ये शायद हार जाएगी और आप दोनों का प्यार जीत जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों का फाइनल ब्रेकअप करवाना चाहती है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप को सबसे बड़े टावर मूवमेंट में डालना चाहती है। ये थर्ड पार्टी कार्मिक थर्ड पार्टी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर के अराउंड ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करेगी जिससे कि आपके पार्टनर कुछ भी समझ ना पाए। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए। इस थर्ड पार्टी के पास अपने भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये आपके रिलेशनशिप पर सांप बनकर इसलिए बैठी है क्योंकि आप दोनों में से या तो आपके पार्टनर का या आपका इस थर्ड पार्टी के साथ पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है, दोनों का भी हो। ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहती है, घर की थर्ड पार्टी है तो अपनी मर्जी से आपके पार्टनर का रिश्ता किसी के साथ करवाना चाहती है। अगर वाइफ या हस्बैंड है तो अपने साथ इस रिलेशनशिप को इतना ज्यादा मजबूत करना चाहती है कि आपके पार्टनर कहीं बाहर की ओर ना देखें। क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सबक सिखाकर अपने साथ रिलेशनशिप में आगे लेकर जाना चाहती है। आपके पार्टनर और अपनी जर्नी का एक नया फेज स्टार्ट करना चाहती है। इसे अपनी खुशियों से मतलब है। ये कभी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ मुड़कर देखें भी। ये आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जीज के अंदर लेकर जाएगी जिससे कि आपके पार्टनर ये भूल जाए कि वो कभी आपसे मिले भी थे। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी अपना असली चेहरा कभी आपके पार्टनर के सामने नहीं आने देना चाहती है। आपके पार्टनर के सामने ये बहुत अच्छी बन रही है आजकल। अब ये थर्ड पार्टी रो रो कर बातें करेगी, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को हर्ट कर दिया, इस तरह की बातें करेगी जिससे कि आपके पार्टनर एक गिल्ट ट्रिप पर निकल जाए। ओके, तो ये सब कुछ ये थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में। यहाँ पर अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक का कार्ड है, देन इज जॉयस फन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लेटिंग गो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंक्रीज का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी समझ पर थोड़ा सा काम कीजिए। आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। ये बात सही है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन जब तक आप अपनी सिचुएशन को लेकर अलर्ट नहीं होंगे ना, आपको सिचुएशन समझ नहीं आएगी। अगर आप प्रॉब्लम के सामने पीठ करके खड़े रहेंगे
तो वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जीज चैनलाइज हो सकती हैं अगर आप प्रेजेंट की एनर्जीज को समझें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस रिश्ते में कुछ नहीं करने वाले, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है और आप पास्ट की चीजों को लेकर बैठे हैं, तो आप इस रिश्ते की एनर्जी को चेंज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी खुद से जुदा नहीं होने दे रही है। ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके पार्टनर को पकड़ कर बैठी है, कोई ना कोई एक्शन लेती जा रही है, और अब जो एक्शन इस थर्ड पार्टी ने लिया है उससे आपके पार्टनर और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। आपका ये रिश्ता अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक इस तरह से नहीं पहुंच सकता। इस साइकिल को चैनलाइज होने से आपको रोकना है। अगर आप नहीं रोकना चाहते हैं, फिर इस रिश्ते के सपने लेने भी प्लीज बंद कर दीजिए। फिर आपको कोई हक ही नहीं है ये सोचने का कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, वो अपने प्यार का इजहार करेंगे, क्योंकि ये स्टेट ऐसी है जहां पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से एनर्जीज की टर्म्स में भी एक्शन लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंप्लीटली बदल दिया। इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आप दोनों का रीयूनियन। आप ये सोचते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन पहले हो जाए और ये थर्ड पार्टी बाद में एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों की रीयूनियन की एनर्जीज तभी चैनलाइज होंगी जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में स्टेबल तरीके से रहेंगे। इस तरह से अप एंड डाउन होते रहेंगे तो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी को ही कमिटमेंट वो देंगे। ओके, तो आपके पार्टनर की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। आपकी मर्जी है, आप इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं या लेट गो करना चाहते हैं, चॉइस बिल्कुल आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।